हेलो एंड वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। गाइस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फंक्शंस यूज होते हैं उन सभी फंक्शंस की एक लिस्ट यहाँ पे बना ली है। तो इन सभी फंक्शंस को हम वन बाय वन देखेंगे। साथ के साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ कंडीशनल मैथमेटिकल फंक्शंस भी सिखाने वाला हूँ, जो लास्ट में हम सीखेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम कुछ सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो भी हमारे फंक्शन अवेलेबल है एक्सेल के अंदर वो देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आप एक्सेल के अंदर किसी वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए आपके पास एक्सेल में और भी कई सारे शॉर्टकट तरीके हैं। आप किसी रेंज को सिलेक्ट करके सिंपल ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे। तो जैसे आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे आपको इन चारों वैल्यूज का सम दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सम फंक्शन लगाना भी नहीं पड़ा और शॉर्टकट की के थ्रू आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको दिखाई भी देगा कि इसमें सम फंक्शन जो आपने रेंज सेलेक्ट किया था उस पर सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। या फिर आप इन चारों को सेलेक्ट करके यहाँ आएंगे एडिटिंग ब्लॉक के अंदर, ऑटो सम पे आप क्लिक करेंगे। या इवन यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन जैसे एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, जो आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा इन सभी चारों नंबर्स का एडिशन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सम फंक्शन इस तरीके से लिखेंगे, देन टैब की प्रेस करें तो ये फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जो नंबर्स को ऐड कराना है वन बाय वन को सेलेक्ट करें, देन कॉमा, देन सेकंड सेल, कॉमा, थर्ड सेल, कॉमा, इस तरीके से आप दे सकते हैं। बट इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इजी तरीका ये है कि आप पूरी एक रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से आपका देखिए सम एडिशन हो जाएगा। तो आप रेंज सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्ट्रैक्शन करना है अगर आपको। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास कोई फंक्शन नहीं है सेपरेट, आप माइनस साइन का यूज करेंगे बिटवीन द वैल्यूज, तब आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो जैसे मैंने ये वैल्यू को सेलेक्ट करा, देन माइनस, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, इस तरीके से माइनस साइन आपको लेके चलना है बिटवीन, और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप डिवीजन करना चाहते हो, वैल्यूज को डिवाइड करना चाहते हो, तो इक्वल वैल्यू लेंगे, देन उसके बाद स्लैश, देन सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू। तो आपको स्लैश साइन यूज करना है डिवाइड करने के लिए, देन एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है 1700.35 समथिंग, इतना अमाउंट आपको अप्रोक्स दिखाई दे रहा है। इसको राउंड फिगर करने के लिए आप यहाँ से इसको राउंड फिगर भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए डेसिमल इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इन ऑप्शंस के थ्रू आप यहाँ से इसको राउंड फिगर कर सकते हो इस अमाउंट को। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार एक ऑप्शन मिलता है, या तो आप बिटवीन स्टार यूज करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इक्वल, प्रोडक्ट, देन आपको जिन नंबर्स के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन करना है उनको इस तरीके से रेंज में सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इन सभी का मल्टीप्लीकेशन 36,000 अमाउंट बैठ रहा है। या फिर आप चाहे तो इक्वल, वन बाय वन सेल सेलेक्ट करें और स्टार सेल, स्टार आप इसको लेते चलें, जैसे फर्स्ट सेल, देन स्टार, देन सेकंड सेल, देन थर्ड सेल। इस तरीके से भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन हुआ, जैसे एडिंग करना, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा एवरेज। मान लीजिए अगर आपको किसी रेंज की एवरेज निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्किंग आवर्स, इसकी आपको एवरेज निकालनी है। तो इसकी एवरेज निकालने के लिए आपको आपको इन सभी का सम करना होगा। इन सभी को सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से सभी को सेलेक्ट कीजिए। देन आपको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमें कितनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 से डिवाइड कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट में एवरेज आ रहा है आपका 4.1। तो अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्सेल में एवरेज फॉर्मूला मिलता है, इसके इस्तेमाल से आप एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको रेंज लेनी है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सेम रिजल्ट आया है, आप चाहे उससे करें या फिर इससे करें। एवरेज निकालने के लिए आप इन सभी का सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दे, तब भी सेम रिजल्ट है, या फिर एवरेज फॉर्मूले से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल। आप अगर इन चारों का एक साथ टोटल निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि इक्वल सम, यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो इस इन सभी का प्रोडक्शन क्वांटिटी का सम आ चुका है।
बट अगर आप चाहते हो कि आप राइट साइड में हम सभी इन चीज़ों का सम करना है तो वन बाय वन आपको सभी फॉर्मूला लगाना ना पड़े, इसके लिए आप ड्रैग कर सकते हो इसको। तो ड्रैग करने के लिए आप इसको राइट साइड या नीचे की तरफ सिलेक्शन कर सकते हो और कंट्रोल आर, राइटवर्ड ड्रैग के लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और डाउनवर्ड ड्रैग के लिए आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। या फिर आप इसको सेलेक्ट करें राइट साइड पे और आपको जाना होगा फिल ऑप्शन में और यहाँ से आप इसको राइट डाउन अप लेफ्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमें इस फॉर्मूला को राइट साइड पे ड्रैग करना है, राइट साइड पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो राइट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम जो सम का फॉर्मूला है वो इन सभी पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। या इसका एक और तरीका है आपके पास, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ इस पॉइंट पे आप जब आएंगे तो इस पॉइंट से आप इसको क्लिक करने के बाद बिना माउस छोड़े आप इसको जहां तक ड्रैग करना चाहें वहां तक कर सकते हैं। तो सभी जगह आपका फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पावर। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है और आपको उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर है हमारे पास 16 और ये हो गया आपके नंबर और ये हो गया आपकी पावर। तो 2 की पावर 16 कितना बैठता है, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा पावर फॉर्मूला, या फिर आप मैनुअली करेंगे तो आपको 2 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से, बट इसमें काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, पावर फॉर्मूला यहाँ यूज कर लें। पावर द नंबर सेलेक्ट कीजिए, कॉमा पावर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 16 अगर हम कैलकुलेट करें तो 65,536 अमाउंट बैठता है। तो इस तरीके से आप पावर का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर रूट फॉर्मूला के थ्रू बड़े आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो SQRT, देन यहाँ पे आपको नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 65,536 का स्क्वायर रूट होता है 256। इतना आसान है आपके लिए करना एक्सेल में। नेक्स्ट है काउंट, और काउंट ब्लैंक। तो इसके लिए मैं एक सैंपल रेंज तैयार कर लेता हूँ जिसके ऊपर इन तीनों फॉर्मूले को हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सभी में आप देख रहे हो, और यहाँ मैं टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। इवन यहाँ मैं कुछ स्पेसेस भी दे देता हूँ और ये जो बाकी सेल है ये ब्लैंक सेल छोड़ देते हैं। तो ये पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि रेंज हमारे ध्यान रहे कि कौन सी हमारी रेंज है। तो देखिए आपने इसको कलर दे दिया ना, ये आपकी रेंज है। इस काउंट फंक्शंस का यूज करके देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है काउंट। काउंट का इस्तेमाल हम करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास एक लिस्ट है और आपको उसमें से नंबर्स यानी वैल्यूज को काउंट करना है तो आप यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करते हैं। तो काउंट लिया आपने, देन उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करनी है इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस रेंज के अंदर आपके पास जो नंबर्स हैं कितने हैं, वो वैल्यूज हैं सिर्फ 5, तो आपने 5 दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा काउंटा। काउंटा स्टैंड्स फॉर काउंट ऑल, यानी सभी चीजों को काउंट करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो, इवन चाहे वो स्पेसिस हो, बट वो ब्लैंक सेल्स को नहीं काउंट करता है। तो काउंटा लिखेंगे यहाँ, टैब से सेलेक्ट कर लेते हैं, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रिजल्ट में आपको दिखा रहा है 10। तो यहाँ पे जो तो काउंट है ना, यहाँ पे करीब 10 वैल्यूज को काउंट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 वैल्यू को, जो इस रेंज के अंदर 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो ब्लैंक है, अगर आप उस पर डबल क्लिक करेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है कि तीनों वैल्यू मैंने नीचे ब्लैंक रखी थी, तो ये इनको काउंट नहीं कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं इन तीनों के अंदर भी कुछ फिल कर देता हूँ तो ये देखिए नीचे इसमें आपको ये काउंट करके देगा, 13 हो गया इस तरीके से। तो ये स्पेसिस को भी काउंट करता है, देखिए स्पेस दिया हुआ है, इसको भी काउंट कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं इसमें स्पेसिस रिमूव कर दूं तो देखिए ऑटोमेटिक 9 में चेंज हो जाएगा। तो स्पेसिस भी काउंट करेगा और स्पेशल कैरेक्टर्स हो, टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, कुछ भी काउंट करने को ये कर लेता है, बट ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। ब्लैंक सेल्स अगर आपको काउंट करने, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें स्पेसिस भी हैं और ब्लैंक सेल्स भी हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें से कितने मेरे पास ब्लैंक सेल्स हैं और कितने स्पेसिस वाले सेल्स हैं। यहाँ पे ब्लैंक्स, काउंट ब्लैंक आप यूज कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक इक्वल काउंट ब्लैंक आपको लिखना है, देन टैब से सिलेक्ट, रेंज सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। रिजल्ट में आपको दिखा रहा है 4। तो हमारे पास जो 4 है, एक तो ये आपका ये ब्लैंक है, आपका एक ये ब्लैंक सेल है और एक आपका ये ब्लैंक सेल है और आपका ये ब्लैंक सेल, तो 4 सेल है। नेक्स्ट हमारा राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन।
राउंड फंक्शन यानी अगर आप किसी नंबर्स को जो डेसिमल वैल्यूज के साथ नंबर्स आते हैं उनको आप राउंड फिगर करना चाहते हो, तो राउंड फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो अगर 0.5 से वैल्यू अगर आपकी ऊपर होगी तो जो आपका वैल्यू होगा वो अपवर्ड राउंड करेगा, और अगर 0.5 से वैल्यू नीचे होगी तो वो डाउनवर्ड राउंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा राउंड अप एंड राउंड डाउन। इसके अंदर आपका अगर वैल्यू 0.5 से नीचे ही क्यों ना हो, आपका ऑलवेज राउंड अप ही करेगा। और राउंड डाउन के केस में आपका होगा अगर आपकी वैल्यू 0.5 से ऊपर भी होती है तो तब भी आपकी वैल्यू को राउंड डाउन ही करेगा, मतलब आपकी वैल्यू को रिड्यूस ही करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे 8.33 इस वैल्यू को मुझे राउंड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे इस इनसे भी इसको राउंड कर सकते हैं, बट देखने में तो ये फिगर राउंड हो जाती है लेकिन जब आप इसको फिगर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एग्जैक्ट नंबर से ही होता है, बट दिखने में आपको यहाँ पे ये राउंड कर देगा लेकिन एक्चुअल में इसको राउंड नहीं करता है। तो इसके लिए हम इन्हीं फंक्शंस का यूज करके राउंड फिगर करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आप इनवॉइसेस बना रहे हो या कोई भी ऐसा आपके पास डेटा है जिसको आप राउंड फिगर में आप उनके अमाउंट को दिखाना चाहते हो तो आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो इक्वल राउंड टैब से सेलेक्ट, देन आपको नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा, देन उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आपको बताने हैं जो आपको राउंड करने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए यहाँ पे 1, तो आपने 1 राउंड कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए आपका जो पॉइंट के बाद कितने आपको दिखा रहा है डेसिमल, सिर्फ 1 दिखा रहा है। अगर आप 2 लिखोगे तो 2 दिखाएगा। तो इसने राउंड फिगर जो किया है वो नीचे की तरफ आपको राउंड फिगर दिखाई दे रहा है, यानी डिक्रीज कर दिया। यानी अगर आप राउंड का जो जो आपका अमाउंट है अगर वो 0.5 से अबव होगा तब वो अपवर्ड राउंड करेगा, लेकिन अगर 0.5 से कम होगा तो वो नीचे ही यानी राउंड डाउन ही करेगा ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैं इस वैल्यू को 0.39 कर देता हूँ, यानी 0.35 से ऊपर जा रही है वैल्यू, तो ये देखिए इसको अपवर्ड राउंड ही करेगा क्योंकि इसके लिए ये ज्यादा आसान है ना कि 9 को कम करना। तो 0.09 को अगर ये कम करेगा वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो इसने इसने एक ऊपर कर दिया तो इसका 8.4 हो गया। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू के ऊपर कि वो 0.5 से डेसिमल में कम है या जो डेसिमल में 0.5 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो आपको ऊपर डाउन करेगा। मान लीजिए आप अगर मान लीजिए राउंड डाउन का यूज करते हैं, जैसे मैंने नंबर को लिया, देन कॉमा हमें कितने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद 1 चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। मान लीजिए मुझे चाहिए डेसिमल के बाद 1, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है जबकि वो 0.05 से ऊपर की वैल्यू है तब भी आपका जो ये फिगर है वो इसको राउंड फिगर डाउन कर रहा है, बल्कि इसको ऊपर करना चाहिए था। तो इसके लिए अगर आप ऑलवेज राउंड डाउन ही करना चाहते हैं तो आप राउंड डाउन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर आप अप चाहते हो तो राउंड अप करेंगे, नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, देखिए ये अपवर्ड राउंड ही करेगा। तो इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। राउंड फंक्शन ये खुद देख लेगा कि 0.5 से कम है या 0.5 से ज्यादा है, और ये फंक्शन ऑलवेज अप करेंगे। जैसे राउंड अप है तो राउंड अप करेगा, राउंड डाउन है तो राउंड डाउन करेगा। तो इनके डिफरेंट रूल्स हैं, आप राउंड अप करेगा और राउंड डाउन करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम से आप लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का पता कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास, जैसे कि मेरे पास देखिए एक लिस्ट है और यहाँ पर मुझे रेट जो है ये जानना है कि किसका हाईएस्ट रेट है और किसका मिनिमम रेट है, स्मॉलेस्ट रेट है। इक्वल, यहाँ पे मुझे लिखना होगा मैक्सिमम के लिए मैक्स और रेंज को सेलेक्ट करना होगा, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए हाईएस्ट जो रेट है हमारे पास वो कितना है 700, और मिनिमम प्राइस कितना है, तो मिनिमम के लिए आपको लिखना होगा मिन, देन रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए जो मिनिमम प्राइस है हमारा वो है 250। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम के थ्रू यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का पता कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज में से। नेक्स्ट हमारे कंडीशनल बेस कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हैं जिनको हम देखने वाले हैं, जैसे कि सम इफ्स, काउंट इफ्स। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एसी है, कंप्यूटर है, टीवी है, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसका उसका आपको सम करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसमें से जो टीवी के जितने भी क्वांटिटीज है मेरे पास उन सभी को ऐड करना है, तो आपको 1 बाय 1 सभी का देखना पड़ेगा, देन उसको ऐड करना होगा। तो अगर छोटा सा डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेटा अगर आपके पास बड़ा होगा तो उस केस में यहाँ पे आपको
ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और सम करने में काफ़ी समय भी लग सकता है। तो इसके लिए आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल सम इफ, देन आपको देखिए पैरामीटर्स में रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज ये पूछ रहा है, तो वन बाय वन इन सभी पैरामीटर्स को फिल करें। तो सबसे पहले रेंज है आपकी ये, जिसमें आपका क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया आपका टीवी था, तो टीवी आपका इस रेंज में, ये रेंज सेलेक्ट करें, कमा, देन आपसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया आप चाहें तो किसी सेल में से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं टीवी सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, या फिर डबल कोट्स में यहाँ लिख भी सकता हूँ कि टीवी। आप चाहे कैपिटल में है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में है तो कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा, देन उसके बाद आपसे सम रेंज पूछ रहा है, तो ये तो आपकी लिस्ट ली आपने, इसमें से बता दिया टीवी के लिए मुझे सम करना है, और सम किस में से करना है, क्वांटिटीज का करना है, रेट का करना है, तो क्वांटिटीज का करना है तो क्वांटिटीज की रेंज लेंगे, और सम प्राइस का करना हो तो प्राइस का लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो टीवी है हमारे पास क्वांटिटीज में अवेलेबल वो कितने हैं, 25। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम इफ्स फंक्शन। सम इफ और सम इफ्स में फर्क है कि सम इफ के अंदर आप सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया पे यहाँ पे सम कर सकते हो, और सम इफ पे जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया की बात हो तब हम सम इफ्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उन टीवी की क्वांटिटीज का सम करना है जो हमारे पास सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं, इक्वल सम इफ्स, सम इफ्स टैब से सेलेक्ट, सम रेंज है आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटीज वाली रेंज को सेलेक्ट कर लें, कॉमा, देन आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। तो पहला क्राइटेरिया तो आपको प्रोडक्ट्स में से टीवी को सेलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट वाली लिस्ट को सेलेक्ट करें, कॉमा, देन उसके बाद आपको यहाँ डबल कोट्स में देना होगा टीवी, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, और देन उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा सेकंड क्राइटेरिया रेंज। तो सेकंड क्राइटेरिया आपका इस रेंज के अंदर है, तो सेकंड क्राइटेरिया था आपका सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ब्रांड के आपको यहाँ पे टीवी की क्वांटिटीज का सम करना है, तो सैमसंग लिखा आपने, ब्रैकेट क्लोज, स्पेलिंग का ध्यान रखें, देन एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए रिजल्ट में आपके पास आ रहा है कि हमारे पास जो सैमसंग ब्रांड के टीवी हैं वो कितने हैं, 10। मैनुअली करके देखते हैं, तो इक्वल, देखिए मेरे पास टीवी है सैमसंग के, एक तो 2 है प्लस, और ये टीवी एमआई का है, नेक्स्ट देखते हैं ये टोशिबा का टीवी है, और 2 ये है हमारे पास टीवी सैमसंग के, और देखें तो नीचे भी आपको 6 टीवी दिखाई दे रहा है, तो ये भी आप इसको ऐड कर लें, तो लगभग आपके, तो देखिए ऐड करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 10। तो सेम आंसर इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी आपका सेम आ रहा है, बस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मिनटों का काम अगर आपको सेकंडों में करना है तो आप सम इफ्स का यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ के इस्तेमाल से आप कंडीशन के आधार पे अगर कुछ काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और फंक्शन है आपके पास काउंट इफ्स, जब कंडीशन एक से ज्यादा हो तब आपके पास काउंट इफ्स का यूज होगा, जैसे सम इफ और सम इफ में था। तो काउंट करना है आपको, तो इक्वल काउंट इफ, टैब से सेलेक्ट, तो आपको काउंट करना है एसी प्रोडक्ट्स कितने हमारे पास, तो इस यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितने टीवी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, तो इनको सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर ली जिसमें आपका क्राइटेरिया है, देन क्राइटेरिया आपको देना होगा, तो क्राइटेरिया में आप टीवी सेलेक्ट कर लीजिए, या आप डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमारे पास जो टीवी अवेलेबल है वो 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अब मान लिया जाए आपको वो टीवी काउंट करने हैं जो सिर्फ सैमसंग के हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया की बात हो रही है, चाहे एक से ज्यादा कितना भी हो सकते हैं, 2 हो 3 हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोगे, तो काउंट इफ्स का यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन यानी क्राइटेरिया रेंज वन तो आपकी ये हो गई जिसमें सबको टीवी यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, कॉमा, देन आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन है आपका टीवी। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू आपका ब्रांड में मिलने वाला है, और ब्रांड में आपका क्राइटेरिया है टू क्या है, सैमसंग। ये हमें जो टीवी यहाँ पे काउंट करने हैं सैमसंग ब्रांड के काउंट करने हैं। नीचे करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दिखा रहा है कि हमारे पास जो टीवी है वो सैमसंग ब्रांड के कितने हैं हमारे पास, 3। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, तो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज मेरे पास कितने हैं मुझे वो काउंट करना है, तो यहाँ मैं काउंट इफ का यूज करूंगा, इक्वल काउंट इफ, टैब से सेलेक्ट, रेंज आपको यहाँ से लेनी है, इफ यहाँ से आपको काउंट करना होगा फीमेल को, इसमें सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, ये रेंज हो गई, क्राइटेरिया आपको देना है फीमेल, डबल कोट्स में आप दे दें एफ, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए नंबर ऑफ फीमेल्स अवेलेबल है हमारे पास 4।
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल सैलरी ग्रेटर देन 20। मुझे सैलरीज वो टोटल करनी है जो 20 से अबव की है। जैसे अब वो देखें यहाँ पे किन किन की सैलरी 20 से ज्यादा है, यहाँ पे सैलरी दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कैसे। इक्वल सम इफ, तो सम इफ, या तो आप मैनुअली ढूंढें कि किसकी 20 से अबव है, बट आप चाहते हैं कि आपको ढूंढना ना पड़े, तो आप सिंपल रेंज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से देन क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देना है। तो क्राइटेरिया इसमें से क्या है कि 20 से अबव वाली सैलरीज को आपको करना है, तो डबल कोट्स में देंगे 20, ये आपका क्राइटेरिया हो गया, कॉमा, देन आपको सम रेंज देनी है। तो सम रेंज भी आपकी यही है, और जिसमें से आपने सर्च करना है क्राइटेरिया के आधार पे वो भी आपकी यही है। तो सेम रेंज को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए रिजल्ट आपका आ गया। तो 20 से अबव की जो सैलरीज हैं उनका अगर हम टोटल करें तो 155.25 पैसा है। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बहुत जो समय लग रहा है उनको उनको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके। आई होप आपको ये सारे मैथमेटिकल जो भी फंक्शंस मैंने कराए हैं वो आपको क्लियर हो चुके हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस असाइनमेंट में आपको मिल जाएंगे, आप उसके इस्तेमाल से अपने आप को इन फंक्शंस में स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यही फंक्शंस आपके आगे की अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में यूज होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।